को शुद्ध बनाए, गैरों को गले से लगाए। हो भाव शुद्ध जीवन में हम दया धर्म अपनाए। अपनों से अपनी बात है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय साधक भाइयों, अपनों से अपनी बात है। ये भाव शुद्धि हमारा अपना अपना भाव, अपना मन, अपनी वाणी, अपना कर्म यदि आप और हम शुद्ध नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा लाला। माताओं बहनों, बहुत संशक्ति है। माताओं बहनों में 5-5 बच्चों को पाल लेती है एक माता। हाँ महाराज, हाँ, पिता आकाश से बड़े, हाँ मित्र, हाँ नाते रिश्ते हैं। उन्हीं नाते रिश्तों में एक नाता देशभक्ति का, एक नाता देशभक्ति का। इसीलिए लक्ष्मी माता दिव्य प्रेम, दिव्य माता, पोषण करने वाली माता। हाँ, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, हाँ, समुद्र पुत्री लक्ष्मी माता। और एक लक्ष्मी माता जिन्होंने अभी मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा, आपके मन में भी आया होगा महाराज। और अभी आजकल जो फोन आया वो लक्ष्मी माता का झुंझुनू की लक्ष्मी माता ने कहा, बाबूजी मेरे भतीजे का हाथ कट गया है, कोई मशीन में आ गया था। गन्ना का रस निकालता ना, गन्ना का रस, उस मशीन में गन्ने के साथ साथ अंगुलियां चली गई, हाथ आ गया, हाथ कट गया, उसकी अंगुलियां भी नहीं है। मैंने कहा माते आप यहाँ पधार जाओ, ये आर्टिफिशियल लिम्ब आपके लिए है। हाँ, ये ऐसा स्प्रिंग की, और ये देखो ये अंगुली से उंगलियां पकड़ में आ गई महाराज। कंधे पर ऐसा करते हैं। और जिनके शुभ नाम पर माताएं अपनी सासी बालिकों का, देशभक्त बालिकों को शुभ नाम रखती है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी। अंग्रेज हुकूमत से लोहा लिया, बड़ी निडर वो रानी थी। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। हमारा देश भारत, राजा भरत, हाँ महाराज, हाँ, और 8 साल के बालक शकुंतला का पुत्र, दुष्यंत के भी पुत्र थे, पर माता ने पाल पोस के बड़ा किया था। 8 साल का बालक शेरनी के दांत गिन लेता है, ऐसा भरत। और भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा लाला। इसी भारत भूमि में पांडव हुए। कभी कहते ना, और इस गुफा में कभी पांडव आए थे, इस गुफा में, इस नदी पे स्नान कभी भीमसेन जी ने किया था। 10,000 भुजाओं में इतना बल कि 10,000 हाथियों का बल। हाँ, आपने तो बहुत प्रसंग सुना है, और अर्जुन जी का भी आपने बहुत सुना है। और अर्जुन जी भीष्म पितामह की प्यास बुझाने वाले भी अर्जुन जी। आपको कि महाराज भीष्म पितामह को तो बाणों से सर संधान किया था। कृष्ण भगवान ने कहा, जहाँ में न्याय है, जहाँ धर्म है, वहाँ अर्जुन मैं हूँ। इसलिए जब अर्जुन कमजोर पड़ रहे थे और भीष्म पितामह बाणों से अर्जुन के सीने को छल्दी कर रहे थे, लाला बाबू, भाइयों बहनों, तब कृष्ण भगवान चाबुक लेके उतर करके भीष्म का संहार करने के लिए उतर गए थे। और अर्जुन ने पैर पकड़ के कहा, प्रभु अब मैं आपकी शिक्षाओं पे, क्योंकि भीष्म पितामह ने धर्म नहीं किया, उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया, उन्होंने तो दुर्योधन का साथ दिया, दुशासन का साथ दिया। अर्जुन ने विश्वास किया, सुन कर गीता ज्ञान, महाभारत के युद्ध
युद्ध में मिला विजय का दान। भाइयों बहनों, विजय तो मिली क्योंकि जहाँ धर्म और जहाँ धर्म है वहाँ जय है, वहाँ जहाँ कृष्ण भगवान है। पर एक छोटी सी बात मैंने 7-8 साल की उम्र में पढ़ी थी कि एक बार युधिष्ठिर जी को प्रणाम करने गए तो युधिष्ठिर जी को कर्ण ने बहुत बाण मारे थे, जगह जगह इधर उधर दुखा। तो युधिष्ठिर जी बहुत दुखी हो रहे थे। हरे हरे। जैसे अर्जुन ने प्रणाम किया, युधिष्ठिर ने क्या फेंक दे अपने गांडों को, काय को गांडी को लिए फिरता, बड़ा अभिमान है, गांडी मेरा धनुष, गांडी धनुष, अरे देख मेरी हालत। अब अर्जुन जी ने सुन तो लिया, प्रणाम भी कर लिया, पर थोड़ी देर बाद कुछ हुआ, उन्होंने गांडीव का निशाना युधिष्ठिर जी के छाती पे किया, तीर लगा दिया। कृष्ण भगवान ने बाहर पकड़ लिया, अरे मूर्ख क्या करता है, ये तेरे पिता समान बड़े भाई है। प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, अर्जुन बोला मैं बहुत दुखी हूँ प्रभु। मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि कोई भी मेरे गांडीव का अपमान कर देगा तो उनको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रभु क्या करूं? अरे भाई, किसी का अपमान करना भी वध करने बराबर ही है लाला। बड़ों का अपमान कभी मत कीजिए, उनका उपहास मत कीजिए, उनको व्यंग्यात्मक मत करिए। और फिर आपने तो सुना आत्महत्या, कहते खुद की बड़ाई करना आत्महत्या जैसा है। हाँ महिम जी बोलो। सुंदर प्रसंग व्यासपीठ से चल रहा है। सादर प्रणाम आप श्री को। रिश्तों की अहमियत की बात आप बता रहे हैं। यही एक गीता भवन के पास इंदौर मध्य प्रदेश में गुरुदेव शांता कुमार जी गीता भवन के पास ही रहते हैं। वो लिखते हैं कि उनके पिताजी की आकस्मिक मृत्यु के बाद इनके चाचा जी श्री प्रेम कुमार जी इनके हिस्से की जमीन को हड़पना चाहते हैं और विवाद करते रहते हैं। यह तो प्रेम की बात नहीं हुई ना प्रेम कुमार जी, आपके भाई स्वर्ग को सिधार गए। चाचा जी आपके तो जिम्मेदारी ज्यादा है जी। आप भतीजों को बेटा जैसा मान लीजिए। आपकी क्या मेरी जमीन, क्या इनकी जमीन, और आप हड़पना चाहते हैं तो बुरी बात है ना। राहों से प्रभु को पाए, करे प्रार्थना और कर्म निभाए। करे प्रार्थना प्रेम निभाया। हाँ प्रेम कुमार जी, तो प्रेम की बात नहीं हुई। देखो वनस्पति जगत में भी अपने लिए उपयोगी कितनी परमात्मा ने, हाँ ये बिल्ला, इसके ऊपर बिल्व पत्र। हाँ प्रेम कुमार जी आप तो शंकर भगवान के भक्त हैं, करते हैं ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशुतोष शब्ददानी है। शिव भगवान ने तो आपको और हमारे को सुखी करने के लिए कालकूट हलाहल जहर पी लिया था, ताकि धरती बचे, अंतरिक्ष बचे, वायु बचे, अग्नि बचे, सूर्य भगवान चंद्रमा की शीतलता बचे। लाला इसी भारत भूमि में है। और ये बिल्व पत्र का एक फल लगता है, बिल्ला बोलते हैं इसको। हाँ इतना इसको काट करके बहुत शरबत बना के पीते हैं तो गर्मी शांत होती है, बहुत बीमारियों का शमन करता, नाश करता। भाइयों बहनों, ये मैं इसीलिए हाजिर होता हूँ कि हमारा राग द्वेष छूटे। जैसे प्रेम कुमार जी के मन में तृष्णा आ गई, मेरी जमीन तो मेरे भतीजे की जमीन भी मैं कुछ हड़प लूं। ना 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 ना, इस तृष्णा, ये तो लालच बुरी बला है। हरे हरे।